अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं नाज शाह आपके साथ हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैयत जब उसकी रूह निकल जाती है तो वो रूह को आसमान पर चढ़ते हुए मुर्दा देख रहा होता है। और एक और सवाल अक्सर जहनों में आता है कि इंसान तो मर जाता है तो क्या रूह को भी मौत आ जाएगी, और जिस वक्त सूअर फूंका जाएगा तो उस वक्त आया रूहें मर जाएंगी या ज़िंदा रहेंगी। ये तमाम डिटेल्स आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और अगर व्यूअर्स आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कुछ के नज़दीक अरवाह मरती हैं और कुछ लोगों का कहना है कि रूह भी जिस्म के लिए ज़रूरी है। यानी अल्लाह के सिवा दुनिया में कोई भी बाकी नहीं रहेगा। जो रूह ज़मीन पर ज़िंदगियां मौजूद हैं एक दिन सब फना हो जाएंगी। बस आपके जलाल और इज़्ज़त वाले रब की ज़ात बाकी रहेगी। और जैसा कि अल्लाह ताला का फरमान है कि आपके रब की ज़ात के हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी। जब फरिश्तों को मौत है तो रूहों को, इंसानों को सबसे पहले मौत आएगी। नीज़ अल्लाह ताला ने जहन्मियों की तरफ से नकल फरमाया है कि जहन्मी कहेंगे कि अब रब तूने दो बार हमें मौत दी और 2 बार ही ज़िंदगी अता की है, इसलिए इन दोनों मौतों में सबसे पहली मौत तो इंसानी जिस्म की है और दूसरी रूह की। और अक्सर ये भी सवाल जहन में आता है कि जब सूअर फूंका जाएगा तो उस वक्त रूहें ज़िंदा होंगी या मर जाएंगी। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है वनुफ़िख़ फ़िस्सूर, और जब सूअर फूंका जाएगा फिर तमाम आसमान और ज़मीन वाले फौत हो जाएंगे मगर वो कि जिन्हें अल्लाह ज़िंदा रखना चाहता है। कुछ के नज़दीक मौत से मुस्तस्ना शहीद लोग हैं, कुछ के नज़दीक चारों बड़े फरिश्ते और कुछ के नज़दीक हूरें और जहन्नमी और जहन्नम के मुहाफ़िज़ वग़ैरह हैं। इमाम अहमद बिन हम्बल से मनकूल है कि सूअर के वक्त हूरें और नाबालिग लड़के नहीं मरेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि जन्नती जन्नत में मौत नहीं चखेंगे, बस उन्हें दुनिया में जो मौत आ चुकी वरना 2 मौतें हो जाएंगी। रहा जन्मियों का ये कौल कि ए रब तूने हमें 2 बार मौत दी और 2 बार ज़िंदगी बख्शी, तो इसकी तफसीर सूरह बकरा वाली आयत में कि कैफ़ तकफ़ुरून बिल्लाहि, यानी तुम अल्लाह का इनकार कैसे कर सकते हो हालांकि तुम मुर्दा थे, फिर अल्लाह ने तुम्हें ज़िंदगी दी, फिर वो तुम्हें मारेगा और फिर तुम्हें ज़िंदगी देगा। यानी बापों की पुश्तों और माओं के पेटों में नुतफ़ों की शक्ल में मुर्दा और मादूम थे तुम, फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने तुम्हें दुनिया में भेजकर तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हें बख्शी, फिर मार कर क़यामत के दिन अल्लाह तुम्हें दोबारा ज़िंदगी बख्श देगा। इस आयत में क़यामत से पहले सूअर से रूहों को मारना मतलब नहीं, वरना 3 मौतें जमा हो जाएंगी। सूअर के वक्त रूहों के बेहोश हो जाने से इनकी मौत लाजिम नहीं आती। एक सही हदीस में है कि लोग रोज़े क़यामत बेहोश हो जाएंगे, फिर सबसे पहले रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया कि मुझे होश आएगा तो मैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अर्श का पाया पकड़े हुए पाऊंगा। पता नहीं यानी हज़रत ईसा मुझसे पहले होश में आ गए या तूर पर बेहोशी के बदले में वो रोज़े क़यामत बेहोश होंगे ही नहीं। लिहाजा जब अल्लाह ताला फ़ैसले के लिए आएगा और उसके नूर से ज़मीन रोशन हो जाएगी, उस वक्त भी सब बेहोश हो जाएंगे। बस अगर ये बेहोशी मौत है तो एक नई मौत लाजिम आती है। और ये भी साबित है कि अंबिया को मौत नहीं, यानी कि अंबिया जो हैं वो ज़िंदा हैं। और क्योंकि अगर शहीद को मौत नहीं है तो अंबिया शहदा से बहुत बालातर हैं, लिहाजा वो शहदा जो हैं वो अल्लाह के पास खाते पीते हैं और अपना रिस्क
अल्लाह से पा रहे हैं। इसी से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसी तरह साबित है कि ज़मीन अंबिया के इज्साम नहीं खाती, और ये भी कि शब मेराज में रसूलुल्लाह बैतुल मुक़द्दस में अंबिया के इज्तिमा में शरीक हुए और आसमान में भी अंबिया से उनकी मुलाकात हुई, ख़ास तौर पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से। और ये भी कि आपने फरमाया कि जो मुसलमान मुझे सलाम करता है तो अल्लाह ताला उसके सलाम का जवाब देने के लिए मेरी रूह मुझे वापस कर देता है। इन तमाम बातों से ये बात यकीनी तौर पर साबित है कि अंबिया बरसग़ी ज़िंदगी से ज़िंदा हैं। अब जबकि इनकी ज़िंदगी साबित हो गई तो जब बेहोशी का स्वर फूंका जाएगा तो तमाम आसमान और ज़मीन वाले बेहोश हो जाएंगे, सिवाय उनके जिन्हें अल्लाह ताला उनकी पहली हालत पर बरकरार रखेगा। इसलिए गैर अंबिया की बेहोशी तो मौत है और अंबिया सिर्फ बेहोश होंगे। फिर जब मौत के बाद ज़िंदगी का स्वर फूंका जाएगा तो मरने वाले ज़िंदा हो जाएंगे और अंबिया को होश आ जाएगा। इसी वजह से आपने यानी रसूलुल्लाह ने एक सही हदीस में इरशाद फरमाया कि सबसे पहले मुझे होश आएगा। इसलिए हमारे महबूब नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के अलावा सबसे पहले अपनी कब्र से तशरीफ़ लाएंगे, यानी कि कब्र से बाहर आएंगे। आपको हज़रत मूसा के बारे में शक है कि आया वो अपनी पहली हालत पर बरकरार रहे और बेहोश ही नहीं होंगे, या बेहोश तो होंगे मगर रसूलुल्लाह से पहले होश में आ जाएंगे। इससे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बड़ी फजीलत साबित हुई, लेकिन एक फजीलत से इनका हमारे नबी से अफसल होना लाजिम नहीं आता, क्योंकि जुज़ई फजीलत कुल्ली फजीलत को लाजिम नहीं। कि अहदीस से साबित है कि क़यामत के दिन लोग बेहोश हो जाएंगे, फिर सबसे पहले ज़मीन फटेगी तो मैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अर्श का पाया पकड़े हुए पाऊंगा। ये दोनों हदीसें मंदरजा ज़ाइल हैं कि लोग क़यामत के दिन बेहोश होंगे और सबसे पहले रसूलुल्लाह को होश आएगा। नंबर 2, रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मैं वो पहला शख्स हूँगा जिस पर क़यामत के दिन ज़मीन फटेगी। चुनांचे तिरमिज़ी की अबू सईद खुदरी वाली रिवायत में है कि मैं क़यामत के दिन तमाम बनीनो इंसान का सरदार बनूंगा। इस पर मुझे कोई फ़ख्र नहीं होगा और मेरे हाथ में हम्द का झंडा होगा जिस पर मुझे कोई फ़ख्र नहीं होगा। और उस दिन तमाम अंबिया मेरे झंडे के नीचे होंगे और मैं वो पहला शख्स हूँ जिस पर ज़मीन फटेगी। मुझे इस पर भी कोई फ़ख्र नहीं होगा। ये भी सवाल जहन में आता है कि इंसान की मौत के बाद क्या रूहें मर जाती हैं या ज़िंदा रहती हैं। कुरान हकीम से साबित है कि रूह अंदर बाहर आती जाती है, रूह को कब्ज़ किया और उठा लिया जाता है और रूह अपने ठिकाने की तरफ आसमान पे चढ़ती है और इसके लिए आसमानों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं या बंद कर दिए जाते हैं। कुरान पाक में इरशाद है कि काश आप देखते जब जालिम सुकराते मौत में डूबे हुए होते हैं और फरिश्ते इनकी तरफ हाथ फैलाकर कहते हैं अपनी रूहें निकालो। और कुरान पाक में बास जगह इरशाद है, ए मुतमईन रूह अपने रब की तरफ वापस लौट जा, तू भी उससे खुश और अल्लाह तुझसे राज़ी है। इसलिए मेरे बंदों में मेरी जन्नत में दाखिल हो जाओ। ये उस वक्त कहा जाता है जब रूह जिस्म से अलग की जाती है। और मज़ीद फरमाया गया कि रूह की और रूह को ठीक ठाक करने वाले की कसम जिसने उसके दिल में उसकी बुराई और नेकी डाली। यहाँ तक अल्लाह ताला ने फरमाया कि उसने जिस्म की तरह रूह भी ठीक ठाक की। और मज़ीद फरमाया कि जिसने तुझे बनाया फिर ठीक ठाक किया फिर बराबर किया, बल्कि जिस्म को इसलिए दुरुस्त किया कि रूह का कालिब बन जाए। इसलिए जिस्म का दुरुस्त करना रूह के दुरुस्त करने के ताबे है, क्योंकि जिस्म रूह का महल है। जैसे कालिब किसी चीज़ का महल होता है जिसमें वो दाखिल की जाती है। मालूम हुआ कि रूह की भी शक्ल सूरत है और जिस्म से मिलकर हिस्सी सूरत इख्तियार कर लेती है, जिससे इंसान एक दूसरे से बुलंद हो जाता है, क्योंकि जिस्म की तरह रूह भी मुतासिर और मुनफ़्फ़िल होती है।
یعنی پاکیزہ جسم میں پاکیزہ روح ہوگی اور گندے جسم میں گندی روح ہوگی. جیسے انسان کے ذہن اور اس کے افکار ہوں گے اسی طرح روح بھی ہو جاتی ہے. اسی طرح مزید اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ موت کے وقت روحوں کو پوری طرح لے لیتا ہے اور جن کی موت نہیں انہیں خواب میں لے لیتا ہے. پھر جن پر موت کا فیصلہ ہو چکا ان روحوں کو اللہ تعالیٰ روک لیتا ہے اور دوسری روحوں کو ایک مقررہ وقت تک کے لیے چھوڑ دیتا ہے. یعنی کہ نیند بھی آدھی موت ہے اور نیند میں جو روحیں نکل جاتی ہیں ہمیں خوابوں میں پتہ چلتا ہے کہ ہم یہاں موجود تھے تو ہماری روحیں ادھر ادھر بھٹک رہی ہوتی ہیں. اور جن کی موت کے اندر نیند کا حکم دے دیا جاتا ہے وقت پورا ہو جاتا ہے تو ان روحوں کو اللہ تعالیٰ واپس لے لیتا ہے اور جن کی زندگیاں ابھی باقی ہوتی ہیں ان کی روحیں اللہ تعالیٰ نیند کی حالت میں واپس لوٹا دیتا ہے. اس آیت میں روحوں کے بارے میں کہا گیا کہ انہیں اٹھایا جاتا ہے، روکا جاتا ہے اور چھوڑا جاتا ہے. اور جیسے کہ پہلی آیتوں میں اللہ کا ارشاد ہے کہ وہ روحیں داخل ہوتی ہیں، خارج ہوتی ہیں، واپس ہوتی ہیں اور انہیں درست کیا جاتا ہے. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب قبض کیے جانے کے بعد روح آسمان پر چڑھتی ہے تو مرنے والے کی آنکھ اپنی روح کو آسمان پر جاتے ہوئے دیکھ رہا ہوتا ہے. اور یہ بھی بتایا کہ موت کا فرشتہ روح قبض کرتا ہے، پھر ان کے ہاتھ سے فرشتے روح کو لے لیتے ہیں. پھر اس سے مشک سے بھی زیادہ پیاری خوشبو نکلتی ہے. یا اگر بد بندہ ہو جس کے اعمال بد ہوں تو اس کی سڑی ہوئی لاش کی بدبو سے بھی زیادہ اس کی روح سے بدبو نکلتی ہے. اور لہٰذا ایسی روحوں کو نہ روکا جاتا ہے نہ انہیں ہاتھ میں لیا جاتا ہے. اور یہ بھی بتایا کہ روح آسمان کی طرف جب چڑھتی ہے، ایسی روح جو کسی بدکار انسان کی ہو تو اس پر آسمان اور زمین کے درمیان کا ایک فرشتہ اس کے لیے دروازے نہیں کھولے جاتے جو کہ بدروح لوگوں کی ہوتی ہے. لیکن جب کسی مومن کی روح نکلتی ہے تو اس روح کو ہاتھوں ہاتھ لے لیا جاتا ہے. اور یہ بھی بتایا کہ روح آسمان کی طرف جاتی ہے تو مومن کی روح پر آسمان اور زمین کے درمیان ایک فرشتہ نماز پڑھتا ہے. اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. پھر ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک روح چڑھتی ہوئی اس آسمان پر پہنچ جاتی ہے جہاں اللہ تعالیٰ ہے. پھر وہ اللہ کے سامنے روح کھڑی کر دی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کا نام علیین میں ہے یا سجین والوں کے رجسٹرڈ میں لکھ لیا جائے. پھر زمین کی طرف واپس کر دی جاتی ہے اور کافر کی روح تو پھینک دی جاتی ہے. اور یہ بھی کہ روح قبر میں سوال کے لیے جسم کے ساتھ داخل ہو جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ مومن کی روح پرندہ ہے جو جنت کے درختوں کے پھل کھاتا رہتا ہے جب تک اللہ تعالیٰ پھر اسے اس کے جسم میں واپس نہ کر دے. اور یہ بھی بتایا کہ شہیدوں کی روحیں سبز پرندوں کے پوٹوں میں ہیں جو جنت کی نہروں پر آتی جاتی ہیں اور جنت کے پھل کھاتی ہیں. اور یہ بھی بتایا کہ روح پر برزخ میں قیامت تک عذاب اور ثواب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قوم فرعون کی روحوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ انہیں قیامت تک صبح شام آگ پر پیش کیا جاتا رہے گا. اور شہیدوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ مسلسل اپنے رب کے پاس زندہ اور کھاتے پیتے ہیں. اور اس زندگی سے روحوں کی زندگی مراد ہے اور انہیں مسلسل غذا مل رہی ہے. عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنگ احد میں جب تمہارے بھائی شہید ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ارواح سبز پرندوں کے پوٹوں میں رکھ دی جو جنت کی نہروں اور پھلوں میں سے کھاتی پیتی ہیں اور عرش کے سائے میں سونے کے چراغوں میں بسیرا کرتی ہیں. پھر جب انہوں نے اپنا پاکیزہ کھانا پینا اور آرام کی خوبصورت جگہ دیکھی تو کہنے لگی
काश हमारे भाइयों को भी मालूम हो जाता कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए क्या क्या इनामात पैदा कर रखे हैं, ताकि उन्हें भी जिहाद का शौक़ हो और वो लड़ाई से पीछे ना हटें। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं ख़बर किए देता हूँ। चुनाचा उसने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह आयत उतारी कि तुम उन्हें जो अल्लाह की राह में कत्ल किए गए हैं मुर्दा ना समझना, बल्कि वो ज़िंदा हैं और उन्हें उनके रब के पास से रोज़ी पहुंचाई जाती है। अहमद ये रिवायत अरवाह के खाने पीने, हरकतों इंतकाल और गुफ्तगू करने के बारे में साफ बयान की गई है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह व्यूअर्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि क्या कब्र में सवाल जवाब के वक्त मुर्दे की रूह उसको वापस लौटाई जाती है या नहीं, और अल्लाह ताला आपको और मुझे ऐसे अमाल की अंजाम दही की तौफीक अता फरमाए कि जिससे हमारी बख्शिश और निजात हो जाए। अल्लाह ताला हमसे वो रकू और सुजूद अदा करा ले, वो अमाल हमसे करवा ले कि जिसमें हमारी निजात और बख्शिश हो। अल्लाह ताला आपकी और मेरे दिल की और उम्मत मुसलमान में कुल उम्मत के दिलों की जायज़ और मीठी मुरादें पूरी फरमाए, और अल्लाह ताला हमें हमारे इस्लाह की तौफीक अता फरमाए। और अगर व्यूअर्स आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए नाज़ शाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।